आखिर क्यों इस परिवार को मीडिया के सामने आना पड़ा, इस तरह और रखनी पड़ी, अपनी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। योगीराज में इस पीड़ित परिवार के पुलिस प्रशासन द्वारा आवाज, पीले परिवार की आवाज को सुनकर क्यों नहीं की जा रही। दबंग के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही। बारादरी में प्रेस वार्ता के दौरान नवदीप वाल्मीकि ने मन्यक हंसराज व उनके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। शुक्रवार को बारादरी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं वाल्मीकि समाज के नेता नवदीप वाल्मीकि ने अपने परिवार के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मन्यक हंसराज और उसके सहयोगी गौरव हंसराज सहित उनके गैंग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। नवदीप वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि मन्यक हंसराज का मुख्य उद्देश्य भोले भाले और गरीब लोगों से 20 से 30% ब्याज पर उधार पैसा लेकर उनका शोषण करना, अवैध कब्जे करना और विभिन्न अपराधों को अंजाम देना है। नवदीप वाल्मीकि ने बताया कि मन्यक हंसराज के सदस्य मकानों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने, मारपीट करना, महिलाओं के जरिए झूठे आरोप लगवाकर वसूली करते हैं। इसके अलावा 300 साल पुराने वाल्मीकि मंदिर को तोड़कर वहां शोरूम बनवाया और अब वे दूसरे धार्मिक स्थल और आवासीय क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। नवदीप वाल्मीकि ने ये भी आरोप लगाया कि मन्यक हंसराज के सदस्य पिछले 140 दिनों से उनके परिवार और रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गैंग ने 15 दिसंबर को एक धार्मिक यात्रा पर हमला किया और इसके बाद उनके परिवार पर कई बार हमले किए। प्रेस वार्ता के दौरान खिड़े नवदीप वाल्मीकि विश्व हिंदू परिषद के पद संचालन के साथ साथ परिवार के सदस्यों ने तो अपनी पीड़ा बताई, साथ ही पड़ोस में रह रहे समाज के दूसरे लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताते हुए कहा। नवदीप वाल्मीकि ने ये भी खुलासा किया कि मन्यक हंसराज का उद्देश्य न केवल स्थानीय स्तर पर भय फैलाना है, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिंदू, मुस्लिम और दलित हिंदू समाज के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। इस सब के बीच उन्होंने प्रशासन से इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवदीप कुमार वाल्मीकि है। भैया क्या समस्या परेशानी है? भाई साहब, मेरे साथ ये समस्या है कि पिछले 150 दिन से मैं हंसराज, गौरव आशीष हंसराज, उसकी माँ लक्ष्मी, उसकी बहन इंदुलता एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी राजनीतिक एवं व्यावसायिक जो उनकी राजनीतिक एवं व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो मेरे व मेरे परिवार को एक षड्यंत्र के तौर पर जान से मारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 19/7/2024 को मयंक हंसराज का पिता लंबी बीमारी के कारण इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसने अपने पिता की बीमारी को एक अवसर मान के मेरे घर पे हमला बोल दिया। अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मयंक हंसराज ने अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गौरव आशीष हंसराज, मयंक हंसराज को साथ लेकर 19/7/2024 को अपने पिता की संपत्ति हड़पने के लिए इलाज के दौरान अपने पिता इंद्रेश वाल्मीकि को इलाज के दौरान जहर देकर विवेकानंद अस्पताल में मार दिया और अपने पिता की मौत का फ़ायदा उठाकर अस्पताल पर वाल्मीकि समाज का डर दिखाकर अस्पताल प्रशासन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाकर हंगामा कर शहर के पुलिस प्रशासन को के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। 19/7/2024 की रात्रि को ही 9:45 से 10:30 के बीच अपने पिता की मौत का फ़ायदा उठाकर प्रथम बार मेरे घर में घुसकर हमला किया, जिसके क्षेत्र में भय व्याप्त करने का कामयाब हो गया। नहीं, वो उनका आपसी मसला था, तो आपके ऊपर उन्होंने हमला क्यों करा? मेरे ऊपर हमला उसने इसलिए करा क्योंकि उसकी व्यावसायिक जो महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी हैं। वो हमारे मोहल्ले में 17 मकान हैं। 17 में से 5 मकानों पे वो कब्जा कर चुका है। शेष बचे हैं 12 मकान। 12 मकानों में से 2 मकान मेरे और एक मेरे पड़ोसी का। ये हम पे लगातार दबाव बना रहा ताकि जो है हमें जान से मार के या हम पे दबाव बना के हम मोहल्ले से बाहर चले या हमें जान से मार दे। और उसके उपरांत ये पूरे मोहल्ले के लोगों को वहाँ से भगा के, क्योंकि सब सीधे साधे लोग हैं, हमारे बात को इस मोहल्ले में विरोध करने वाला है ही नहीं उसका।
वो उनको मार के भगाने के बाद करोड़ रुपए की ज़मीन है बिल्कुल शहरों के बीच में, वो उस पर हंसराज कॉम्प्लेक्स नाम से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। और लोग आपके साथ एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। उसका डर, उसका खौफ इतना पूरे क्षेत्र के अंदर व्याप्त है कि उसके डर के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। शहर के बड़े बड़े मैंने देख लिया, शासन प्रशासन भी उसके आगे नूटल दिखाई दे रहा है शहर के अंदर। वहाँ पर देखने में आया कि वहाँ पर एक मंदिर भी है वाल्मीकि जी का, उस जी पर भी एक कब्जा कराया, तो वो किसने कर रखा है? भाई साहब, एक 300 साल पुराना भगवान वाल्मीकि मंदिर जिस पे इसने ये हंसराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से अपना ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, सबसे पहला कब्जा इसने, इसके पिता ने और इसके दादा ने मिलकर इसी पे किया। आज भी मंदिर के साक्ष्य उसमें मौजूद है, जो हंसराज ट्रेस नाम का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। साइड में एक मंदिर बना हुआ है, जैसे आप मेन एंट्री में घुसेंगे, और उसी के बीच में एक 5 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी सड़क भी है, जो नगर निगम की थी बीच में, और उसके उस गली के अंदर 5-7 मकान थे। इसने वो रास्ता बंद करके वो सभी कब्जे में ले लिया और अंदर के मकानों पे भी कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से वो 5 मकान इसके कब्जे में आ गए। अब शेष मकान जो बचे हैं उनमें हम ही 2 ऐसे हैं जो इससे थोड़ी बात इसकी दबते नहीं हैं, बाकी सबको ये मार पीट के भगा के मोहल्ला खाली करा के। इस पे सूचना पुलिस प्रशासन को दी, क्या आश्वासन मिला आपको? भाई साहब, मैं पहले दिन से ही 19/7/2024 से, यानी कि 140 से 50 दिन हो चुके हैं, मैं लगातार प्रार्थना कम से कम 50 से 60 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन आज तक पत्र दिए आपने? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी साहब को, सभी जितने भी उच्च अधिकारी हैं लगभग सबको दिया है। मुरादाबाद का कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा है जिसको मैंने प्रार्थना पत्र, एसएसपी साहब को एक बार नहीं कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ उनसे कई बार। डीआईजी साहब से खैर मिला तो नहीं, पर प्रार्थना पत्र में, और जितने भी मैंने प्रार्थना पत्र अब तक भेजे हैं सब बाई रजिस्ट्री भेजे हैं। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन मुझे अभी तक किसी का कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी भी अधिकारी ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं कहा कि आपके साथ ये होगा। कोतवाली प्रशासन शुरू से ही लापरवाह रहा है, जो आज भी दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से इतना बढ़ गया है। मयंक हंसराज ने भी ये विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले क्यों करे हैं अनेकों बार? मयंक हंसराज ने विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले इसलिए किया क्योंकि उसका एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपना पूरा कर सके। उसने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर मेरे ऊपर हमला किया। क्यों? उसने मुसलमान की दुकान के आगे हमला इसलिए किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम वहाँ पे एक हिंदू संगठन और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा हो सके, और आने वाले समय में ऐसे, क्योंकि ऐसे झगड़ा करने वालों को, जो हिंदू संगठनों पर हमला करते हैं, उन लोगों को सपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ एकदम महत्व देती हैं। इसके दिमाग में यही चल रहा था कि हो सकता है कोई ऐसा झगड़ा हो जाए तो मुझे जो समाजवादी पार्टी में जो है प्रदेश स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई दायित्व मिल जाए या मेरे परिवार वालों को मिल जाए। ये क्या कर रहा था आपकी शरद पूर्ण पे? जैसे हर बार आप भंडारा लगाते हैं जी, अब की बार आपका भंडारा क्यों नहीं लग पाया? भंडारा इसी ने नहीं लगने दिया। इसने कोतवाली प्रशासन के ऊपर और दूसरे प्रशासन को भी इतना दबाव बना रखा था कि किसी भी सूरत से इसका जो है काउंटर नहीं लगना चाहेंगे, यहाँ पर कोई सेवा ये कर ना पाए। कोई क्या व्यापार में भी मतभेद है? नहीं, हमारा कोई व्यापार मत, हमारा इस कारोबार अलग है, इसका कारोबार अलग है। हमारा अगरबत्ती धूपबत्ती का कारोबार लगभग 34 साल से है, और हम अपने कारोबार को सुचारू रूप से आसपास के कई शहरों में चलाते हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि बस प्रशासन जो है इसमें मुझे पूर्ण न्याय दे। सबसे पहले तो मेरे परिवारजनों की और मेरे रिश्तेदारों की जो है जान माल की रक्षा करे, समझे। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे कोई निकल नहीं सकता। ये सब फोटो खिंचवाते हैं बुरी तरीके से, हम निकल नहीं सकते उस रास्ते से। हमारा उस रास्ते पे रोज का निकलना बढ़ना है, और अपनी बहनों से खुद से फोटो खिंचवाता है, कैमरे ले लेके मोबाइलों पे खड़ी हो जाती हैं वो, और गंदी गंदी गालियां बकती है। हमें इंसाफ चाहिए। जैसे माता जी आपका क्या नाम है? रेशम। हाँ, तो आप सो की आड़ में हमें परेशान करता है और लेडीज़ों को आगे करके हमें गलत आरोपों में फंसाने की कोशिश करता है। हमारी महिला आयोग से निम्र निवेदन है, कल भी वो बोल रही थी कि मैं इसको बलात्कार के केस में फंसवा सकती हूँ। छोटी बहन वर्तमान में भी इनने कम से कम 2 महीने पहले से प्रार्थना पत्र 8 महिलाओं को, जो 5 महिलाओं को तो जिसमें से पता ही नहीं है कि हमारे नाम से इसने प्रार्थना पत्र दिया है। वो तो हमारे घर पे आई थी और हमारे घर पे आके हमसे माफ़ी मांग के गई, कह के गई कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। पर इसने फर्जी प्रार्थना पत्र बना के वहाँ पर सौंप दिया, और उसी के ऊपर लगातार ये प्रशासन में दबाव बना रहा है कि पुलिस उस पर कार्रवाई करे और हम पे फोक्सो लगाए और महिला उत्पीड़न का केस लगा के हमें अंदर डाले। और अभी एक झूठा केस इसने रंगदारी का बनाया है। मेरे बच्चे शुरू से इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के भी नाम लिखवा रखे हैं, मेरे भी, मेरे साले के भी, इनका भी। किसी भी तरीके से हम पे दबाव बना के चाहता है कि हम जान से, या हमें जान से मारे या जेल इंसाफ चाहिए। और सर अभी आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, अभी थोड़ी देर में देखना कि गालियों की वो बौछार कर देगा। हमारे प्लस बच्चों के लिए, हमारे परिवार के साथ इंसाफ हो जाए, हमें और क्या चाहिए। मेरी पत्नी से आप उसे सवाल पूछ सद्बुद्धि सकते हैं मिल कितना जाए। भयभीत है, वो आपको बताएगी। सरिता रानी, हाँ, कौन से क्षेत्र में रहती हैं और क्या कंजरी सराय सर। क्या समस्या है?
सर उसी दिन से लगातार गालियां दी जाती हैं। किसके द्वारा दी जा रही है? पहले तो जिस दिन उनको लेकर आए थे उसी दिन लाते घूंसे हमारे दरवाजे पर बरसाए। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने ताबड़तोड़ गालियां, मृत्यु को तो वो भूल गए कि हाँ हमारे पिता के लिए हमें रोना है, पर उन्होंने घर में घुस कर इतनी बेतादाद गालियां बकी हैं कि तुमने हमारे बाप को मार डाला जहर देकर। बाप बेटी के लिए गंदे 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 शब्द को इस्तेमाल करती हैं जो सुने ना जाएं। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? वही मयंक हंसराज और गौरवासी हंसराज, उनकी बहन बेटियां। अब आप क्या चाहते हैं? बाप बेटी वह हमें इंसाफ चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब ऐसी क्या वजह है जो आपस आत्महत्या के साथ होते हैं? मुख्य ऐसी मुख्य कारण हम तो खुद नहीं समझ पाते सर क्या वजह है, किस वजह से ही हमारे दुश्मन हो गए। देखिए मैं वजह दिखाता हूँ आपको, आप देखिए इसे, ये पकड़े रखें।